बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है इरिडा। इस पर डेली हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं और डेली ही कुछ ना कुछ खबरें रहती हैं। सर, कंपनी 4500 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है और एफपी और क्यूआईपी के जरिए रकम जुटाई जाएगी। अगर हम देखें तो कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक 75% ऑलरेडी है। अभी हाल में ही इसका कंपनी का आईपीओ आया था नवंबर 2023 में। 32 रुपये इश्यू प्राइस था और वहाँ पर लिस्टिंग जब हुई थी ये काउंटर की तो 60 रुपये हुई थी और काउंटर ने लिस्टिंग के बाद मुड़कर नहीं देखा, लगातार चलता चला गया और इसीलिए इस काउंटर पर रुझान भी काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। कंपनी की मार्केट कैप कल जो क्लोजिंग हुई थी उसके हिसाब से 64,200 करोड़ रुपए बैठ रही थी और अगर हम देखें तो मौजूदा कीमत पर करीब 7% का इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है। विनीत सर, आप क्या मानते हैं सर, एफपीओ का प्राइस कितना वाइबल होगा? एक ही एजेंसी या सरकार जिसने पहले आज से करीब 8-9 महीने पहले अपना स्टेक बेचा 32 रुपये पर, ये गलती सुधार का मौका है उनको या उस समय वैल्यूएशन उन्होंने कम आकी थी? किस तरह से इसकी वैल्यूएशन अब देखनी चाहिए? देखिए, जो गवर्नमेंट ने किया था आईरीडे का जो तभी अ, ये किया था उन्होंने डाइवेस्टमेंट, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। उन्होंने माना थोड़ा डिस्काउंट दिया रहेगा, पर अभी आप देखोगे तो आप वैल्यूएशन काफी अग्रेसिव है। और ये लेवल पे 7% स्टेक डाइल्यूट करना, 4,500-5,000 करोड़ रुपए जुटाना, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हैज लर्न टू प्ले द गेम ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब देखिए, गवर्नमेंट पिछले सालों में ये करते थे कि हम 30,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट करेंगे और कभी होता नहीं था। और आप देखिए, आज सिर्फ 7% एक कंपनी में डाइवेस्ट करके 5,000 करोड़ जुटा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की रणनीति जारी रहेगी कि आप वैल्यू क्रिएट करो और इक्विटी थोड़ा थोड़ा बेचो और अपने डाइवेस्टमेंट के टारगेट्स को अचीव करो। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे आईरीडा के बारे में। जी। जहां तक हमें लगता है कि ये जो इक्विटी उन्होंने जो रेस किया है, 4,500 टू 5,000 करोड़, उससे वो है ना ऑनवर्ड लेंडिंग लगभग 5 टाइम्स कर सकते हैं। तो 25,000 करोड़ का वो इसको गियरिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी उनके पास 30,000 करोड़ का लेंडिंग पोटेंशियल बन चुका है। इंडिया में बहुत फास्ट ट्रैकिंग हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो ये पैसा डिप्लॉय हो जाएगा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए, और आपको विजिबिलिटी आती है कि ये कंपनी 30,000 करोड़ रेस किया है। तो आप है ना इसको प्राइस थोड़ा बहुत मेंटेन रहेगा। बट मेरा मानना है कि ये कंपनी है ना थोड़ा एक्सपेंसिव है, और हम पीएफसी और आरईसी रेकमेंड करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस कंपनी। बिल्कुल। तो इरिडा की जगह सर को पीएफसी आरईसी ज़्यादा पसंद आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। एक और खबर सर, अगर हम देखें तो आरवीएनएल पर, आरवीएनएल भी काफ़ी बज़ में रहता है ये काउंटर। इसने भी बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं तो इसलिए बहुत सारे निवेशक हैं इसको चेज करते हैं और कोई भी खबर इस काउंटर को फ्यूल भी देती है। मलेशिया में कंपनी रेलवे कोच बनाने के लिए कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ जेवी किया है और रेलवे कोच पूरे एशियन मार्केट में सप्लाई करने की योजना है। सर, अभी तक तो हम इंडियन मार्केट में ही इन कंपनीज़ को देखते थे। अब जब ये एशियन लेवल पर जाएंगी, ग्लोबल लेवल पर जाएंगी, तो इनको वैल्यूएशन जो अभी तक मिलती रही है और जिन वैल्यूएशन को लेकर सवाल भी उठे हैं कि हाल की जो रैली थी, एक्सेप्शनल जो रैली रही, उसको लेकर सवाल उठे, क्या ये सवाल उठाना अब लाजमी है? किस तरह से वैल्यूएशन देखें और किस तरह से शेयर को देखना चाहिए अब? देखिए, मैंने ना बहुत बड़ी गलती की है आरवीएनएल को ओवर वैल्यूड कह के। पर आपको मैं दो ही चीजें बताता हूँ कि आरवीएनएल ने एक रशियन कंपनी के साथ टाई अप किया है और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑलमोस्ट 240 ट्रेन, अ पार्ट ऑफ इट विच आर वंदे भारत, राइट। ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, और अभी ये एक मलेशिया में जेबी बना रहे हैं। तो अभी आरबीएनएल इज नाउ गोइंग ग्लोबल। और जहां तक इंडिया का प्रूवन है कवच सिस्टम, मॉडर्न रेलवे ट्रैक लेइंग, पैरेलल का कोचेस डेवलपमेंट इन सोफिस्टिकेशन टू वेस्टर्न कंट्रीज, तो इंडिया एक उभरता रेलवे मार्केट है और अभी वो ग्लोबल बन रहा है। तो ये बहुत ही
बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि रेल विकास निगम को और ग्रोथ एस्पेक्ट्स मिले हैं विच आर डाइवर्सिफाइंग इट्स रिस्क, तो इसकी वैल्यूएशन अभी सस्टेन होती रहेगी।